अली ज़फ़र साहब ये बता दें कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ समाज में कहा गया कि 20 अरब रुपए चाहिए पंजाब और KP इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसी ऑफ़र कर सकती है माशी सूरत हाल पर कि हुकूमत को 20 अरब रुपए दे दे और इलेक्शन करवा लें? देखें जी, हुकूमत का 1200 ट्रिलियन यानी 12 ट्रिलियन 12,000 बिलियन रुपए की एक सालाना आम खर्चा होता है उनका। तो 20 बिलियन आप परसेंटेज लगा लें कि 0.00 कुछ परसेंट होता है 20 बिलियन। तो 20 बिलियन अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, बिज़नेस एज यूजुअल कर सकते हैं, लेकिन 20 बिलियन आप जो आइनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कोर है हमारी आइन का, जिसके बगैर आइन चल ही नहीं सकता, जिसके बाद बगैर हुकूमतें बन नहीं सकती, जो लोगों का राइट है वोटिंग का यानी इलेक्शन कराना, उसके लिए आप स्पेंड नहीं कर सकते, आप खर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ, मुझे तो आपका पता नहीं क्या व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे तो कुछ अजीबोगरीब बात लगती है। अच्छा शाह साहब, इस वक्त अगर चीफ जस्टिस तमाम सियासी जमातों को बैठाते हैं कि बैठकर वहाँ कंसेंसस से आगे बढ़ें, तो PTI क्या बैठेगी? PTI ने तो कभी इनकार नहीं किया, लेकिन राना तनवीर जैसे लोगों की ज़बान नून लीग बंद करेगी? जो गुफ्तगू उसने की है, कोई महज़्ज़ब माशरे में कोई मतलब है कोई उसको बर्दाश्त कर सकता है? ये इस किस्म की गुफ्तगू की जाती है और पार्लियामेंट में की जाती है और पार्लियामेंटेरियन करता है। शर्म नहीं आनी चाहिए। सर आप वो तक शायद वाहिद थे जिन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट से ना निकले, और आपने कमेटी नंबर 5 में भी इसके ख़िलाफ़ बात की थी कि पार्लियामेंट में रह कर किया जाए। पार्टी आपकी फिर आप वाली बात पे आई कि पार्लियामेंट वापसी। इस मरतबा क्या मशवरा देंगे अगर पार्टी को कोई मशवरा देना हो पार्टी को दूंगा, के लिए पार्टी को, ताकि आवाम को भी पता चले? बिल्कुल पार्टी को मशवरा दूंगा, मीडिया को नहीं दूंगा। नहीं, आवाम को भी पता चले। आवाम को जब पार्टी को दे दूंगा फिर पता चलेगा। कुरैशी साहब, मैं पिछले 10 साल से वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। मेरे ऊपर 18 मार्च को दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया और 5 पेट्रोल बम मेरे ऊपर डाल दिए जब पाकिस्तान में अमन था। सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया और 10 सेल में मुझे रखा था। मेरा बेटा, दहशतगर्दी के मुकदमों का तो रवाज है आजकल, हम पे हुए खुद पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, PTI की सारी क़यादत पे है, तो आप हमारे साथ शामिल हो गए माशाल्लाह। डील हुआ, काजी फायज़ इस्सा ने कहा है कि वो जो केसेस हैं उनको मौखर किया जाए, तो क्या हो सकता है ये केस मौखर हो सकता है? ये तो जज साहब ही जवाब देंगे इसका। सर, ये जो फायज़ इस्सा वाला कल का फैसला है, क्या समझ रहे हैं? ये इसकी कोई कानूनी जैसे मैंने कहा तो जज साहिबान फैसला करेंगे। मेरे ख्याल में जो बाती नज़र में नज़र आता है, ये ज़्यादा बड़ा बेंच है, इसका फैसला लेट हो गई है, आराम से सर इलेक्शन थोड़ा आगे चलेगा। तो डरना छोड़ दो यार, अब तो आगे नोट लिखा है जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात के ऊपर कहा गया कि 100 मोटो जो पीछे लिए गए हैं तब तक तरमीमी बिल नहीं होता। कैसे देख रहे हैं आप इसको सर? पार्लियामेंट से भी एक बिल मंजूर हुआ है। देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है और पूरी कौम देख रही है क्या हो रहा है। तो सर सुप्रीम कोर्ट पे जिस तरह इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है, इसके क्या नताइज होंगे? अभी तो फिल वक्त पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम देख रही है क्या हो रहा है। लोग इतने सादा नहीं हैं, लोग समझते हैं क्या हो रहा है। क्या लगता है? ताख़ीरी हरबे हैं इंतखाबात से निकलने के लिए, इंतखाबात से भागने के लिए हर ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम सर, काजी फायज़ इस्सा साहब ने रात एक स्टेटमेंट दी है जिसमें जी देख रही है, पूरी कौम देख रही है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। पार्लियामान में क्या हो रहा है, अदलिया में क्या हो रहा है, पूरी कौम देख रही है, सबके सामने है। शाह साहब, साइफर को 1 साल हो गया, उस पर कोई कमेंट कर दें। पुरानी होगी बात, आगे चलो। अच्छा, रिकॉर्ड फंसा हुआ है आपका। काजी फायज़ साहब का ऑर्डर तो आया है, मैंने पढ़ा नहीं डिटेल में, बट बहरहाल उन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया है। अब देखना ये है कि जो लार्जर बेंच है आज जो सुनेगा बहस, वो किस तरह इसको डील करता है। अगर दूसरी पार्टी ने किसी ने इसको रेज़ किया इशू को, तो ये तो अदालती इंटरनल मामला है अदालत का, और वो इंटरनली उसको खुद ही सॉल्व करेंगे और देखेंगे। सर समझ रहे हैं अदालतों में प्रेशर पड़ रहा है, अदालतों में प्रेशर डाल रहे हैं जी, अदालतों में प्रेशर डाला जा रहा है। सर देखिए, मैं अभी सेनेट से आ रहा हूँ, उनकी डिबेट मैंने करनी थी। वो जो बिल पेश हो रहा है आज सेनेट में, इसी सिलसिले में कि जो पावर्स हैं चीफ जस्टिस साहब की और आर्टिकल 180
3 की सुप्रीम कोर्ट की उसको जो तब्दीलियाँ उसमें जो लेके आ रहे हैं, लेकिन मुझे चूँकि इधर आना था तो मैं अभी वो डिबेट में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो इंतज़ार करेंगे, तो मैं जाके उधर यही डिबेट करूँगा और मैं यही कहूँगा कि जो कोशिश की जा रही है बिल के ज़रिए, इसको आप प्रेशर कह लें, इसको आप जो भी कह लें, टाइमिंग एक तो गलत है क्योंकि केस की समाअत हो रही है तो टाइमिंग ये दुरुस्त नहीं। इतने साल पड़े थे, इतने साल पड़े हैं, एकदम क्या ज़रूरत पड़ गई रातों रात करने की। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेथड इन्होंने अपनाया है वो भी गलत है, क्योंकि अगर आपने आर्टिकल 184(3) में किसी किस्म की तब्दीली करनी है तो फिर ज़रूरी ये है कि आप आइनी तरमीम करें। ये आम कानून की अमेंडमेंट करके या कानून ला के ये वाली तब्दीलियाँ नहीं हो सकती। तो उम्मीद यही है कि सेनेट आज इसको रिजेक्ट करेगी, क्योंकि जो आइन के तरमीम के ज़रिए ही अमेंडमेंट आनी चाहिए। और अगर सेनेट इसको नहीं करेगी और ये बिल लॉ में तब्दील हो गया तो मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करार दे देगा। तो ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है, अगर मैं अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, यानी कि ये बेमानी एक एक्सरसाइज कर रही है हुकूमत, इससे उनको कुछ मिलना नहीं। कानूनी हैसियत नज़र आ रही है फ़ायज़ ईसा साहब की। एक तो कानूनी हैसियत आपने पहले कहा था कि जो बिल है उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं, तो फ़ायज़ ईसा साहब की रूलिंग है उसकी भी कोई कानूनी हैसियत है? नहीं, देखिए वो तो कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें तो आप शक नहीं कर सकते कि कानूनी हैसियत है या नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसको चूँकि एक इंटरनल एक तरह का स्टे ऑर्डर है, तो वो इंटरनली ही अदालत ही खुद ही डील करेगी, और जो भी फाइनली अदालत का फ़ैसला हुआ वो हमें मंजूर होगा। वकील तो यही कह सकता है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, क्योंकि ऑर्डर जब एक बार बेंच दे दे तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर समझा जाता है। तो फिर सर अमीनुद्दीन खान साहब भी इस बेंच का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं, आज उनकी तरफ से वजाहत आ जाएगी या आज बेंच टूट जाएगी? नहीं, मैं वही ये डिबेट हो रही है कल की, अब उसमें 2-3 किस्म की डिबेट्स हैं कि क्या उन्होंने सिर्फ सुओ मोटो के ऊपर ये बात की है कि सुओ मोटो वाले केस रुकेंगे क्योंकि हमारा केस सुओ मोटो वाला नहीं है, या उन्होंने क्या सारे के सारे 184(3) वाले सारे केसेस रोक दिए हैं। इसकी वजाहत तो अमीनुद्दीन साहब भी कर सकते हैं और अदालत आज कर देगी, क्योंकि ये डिबेट है। हमारा केस सुओ मोटो में कम से कम नहीं आता। इलेक्शन होता देख रहे हैं आज फैसला, उम्मीद है कि आज या कल फैसला आ जाएगा, और अगर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि आपने इलेक्शन कराने हैं तो फिर इलेक्शन होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो आया जो इलेक्शन कमीशन का कि फ़ैसला दुरुस्त है कि अक्टूबर में होने, तो फिर हो सकता है अक्टूबर में हो। लेकिन डिपेंड करता है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरे मुताबिक इस वक्त जो है इलेक्शन, आपकी राइट ऑफ वोटिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन में वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस वक्त हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही है। उनका जो फ़ैसला होगा वो हमें तो बिल्कुल मंजूर होगा। सर बल्दियाती